नमस्कार, न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या दुबे। पूरे छत्तीसगढ़ की खबर आपको दिखाएंगे और शुरुआत सबसे पहले रायपुर से करेंगे। बता दें कि रायपुर में सीएम भूपेश बघेल का हिमाचल प्रदेश दौरा आज रहने वाला है। रायपुर से बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है, जहां बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री आज हिमाचल प्रदेश दौरे पर जाने वाले हैं। हिमाचल में आज से तूफानी प्रचार करेंगे मुख्यमंत्री और आज नगर रोटा में आम सभा को भी संबोधित करेंगे। आम सभा से पहले ज्वाला देवी के दर्शन करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। 6 दिनों तक हिमाचल में ही रहेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता वैभव शिव पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैभव का रुख कर लेते हैं। वैभव, आज से देखा जा रहा है 6 दिनों के दौरे पर रहने वाले हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार करने वाले हैं। क्या कुछ और जानकारियां, क्या कुछ पूरा शेड्यूल उनका? देखिए, हिमाचल प्रदेश के दौरे के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल रात में रवाना हो गए थे और आज वो अपने दौरे की शुरुआत माता ज्वाला देवी के दर्शन के साथ करने वाले हैं और लगातार वो 6 दिनों तक हिमाचल प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर चुनाव प्रचार करेंगे। चूँकि हिमाचल प्रदेश में वो बतौर मुख्य पर्यवेक्षक हैं कांग्रेस की तरफ से और साथ ही स्टार प्रचारक हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिस तरह से छत्तीसगढ़ में बीते 4 सालों में अपनी तमाम उपलब्धियों के साथ देश के नंबर 1 मुख्यमंत्री बने हैं, तो जाहिर तौर पर एक लोकप्रियता जो है कांग्रेस की वहाँ पर बढ़ी है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की भी। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार चूँकि दौरा करते रहे हिमाचल प्रदेश के, लेकिन इस बार वो 6 दिनों तक वहीं पर रहेंगे और तूफ़ानी जो है प्रचार करेंगे। आज पहली चुनावी सभा को नगरोटा में संबोधित करेंगे। दोपहर के वक्त वो नगरोटा पहुंचेंगे और वहां पे आम सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार इस बात को कहते रहे हैं हिमाचल प्रदेश के दौरे के दौरान कि हिमाचल में इस बार छत्तीसगढ़ में जिस तरह से परिवर्तन हुआ था 2018 के भीतर में, उसी तरह का परिवर्तन होगा, क्योंकि पूरा वहाँ पे एक जन माहौल है कांग्रेस के पक्ष में। और जिस तरह से छत्तीसगढ़ सरकार की जो योजनाएं संचालित हुई है उसका असर भी हिमाचल के प्रदेश में दिख रहा है। लोग चाहते हैं कि गौ संरक्षण के लिए भी उसी तरह से काम हो जैसे छत्तीसगढ़ में हो रहा है। वहाँ पे भी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का वादा कांग्रेस की तरफ से किया गया है, तो उसका भी एक बड़ा असर वहाँ के कर्मचारी वर्ग में दिख रहा है। ऐसे तमाम वादे जो कि छत्तीसगढ़ में किए गए उसे पूरा किया गया, उसी तरह का वादा हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस की तरफ से किया गया है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस वादे के साथ वहाँ पे चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। ठीक है, तमाम जानकारी साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे थे। अब अगली खबर लेंगे बिलासपुर से, जहां बता दें कि यहां के मस्तूरी क्षेत्र में सीमेंट प्लांट की जन सुनवाई में जमकर हंगामा हो गया और इस सुनवाई में ग्रामीण अपनी समस्या और शिकायत दर्ज करा रहे थे, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि मौजूद अधिकारी उनकी बातों पर आनाकानी कर रहे थे। हालांकि हंगामे के बाद ग्रामीणों को रोकने के लिए पुलिस ने लाठी लहराकर उन्हें खदेड़ने की भी शुरुआत की, जिससे ग्रामीण उग्र हो गए और जन सुनवाई का विरोध शुरू कर दिया। बिगड़ते मामले पर काबू पाने के लिए एडीएम आरए कुरुवंशी ने जन सुनवाई को स्थगित कर दिया। हालांकि मामला बिगड़ता देख वहां मौजूद अधिकारी मौके से निकल गए। कोरबा के एसईसीएल के सराई पाली में बता दें कि ओपन कास्ट खदान से प्रभावित परिवारों ने मांगों की अनदेखी को लेकर लोगों से रैली निकाली है। बताया जा रहा है कि लोगों ने पाली के शिव मंदिर से खदान परिसर तक 5 किलोमीटर लंबी रैली निकालकर उप क्षेत्रीय दफ्तर का घेराव किया और वहीं भू स्थापित इकाई के अध्यक्ष ने बताया कि कई बार गुजारिश के बावजूद भी केवल झूठा आश्वासन ही मिलता आया है। हमने 14 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है और इसके बाद कोरबा क्षेत्रीय मुख्यालय का घेराव किया जाएगा।
खबर बलौदाबाजार से है। बता दें कि बलौदाबाजार में अंबुजा सीमेंट कारखाने में प्रशासन की टीम ने दबिश दी है। कलेक्टर के निर्देश पर खनिज विभाग ने कारखाने के परिसर में जांच पड़ताल की। वहीं अनियमितता पाए जाने पर कंपनी को नोटिस भी जारी कर जवाब तलब किया गया है। अंबुजा सीमेंट कारखाने पर पर्यावरण से संबंधित नियमों का पालन नहीं करने का भी आरोप है। वहीं खनिज विभाग के अधिकारी का यह कहना है कि जवाब नहीं मिलने पर बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। बताया जा रहा है कि कंपनी ने माइंस इलाके में बारूद के विस्फोट के लिए होल को खुला छोड़ दिया है। हमने खदान का निरीक्षण किया है, कुछ माइनिंग प्लान की और इन्वायरमेंट क्लियरेंस का जो उनको ग्रांट है खदान संचालन करने के लिए, उसमें अनियमितताएं प्रकाश में आई है। जैसे बेंच नहीं बना रहा है ठीक से, वृक्षारोपण नहीं कर रहा है, अल्टीमेट पीट लिमिट का संधारण नहीं कर रहे हैं, ओवरबर्डन को ठीक से संधारित नहीं कर रहे हैं, उसको वृक्षारोपण नहीं किया जा रहा है। इस प्रकार की अनियमितताएं सामने आई है और अभी हमने उसको पंजीबद्ध किया हुआ है। जितनी भी अनियमितताएं आई है नियमानुसार आगे की कार्रवाई करेंगे। तो बिलासपुर में सिविल लाइन थाना पुलिस ने मारपीट के 10 माह पुराने केस में युवक के खिलाफ हत्या के प्रयास का केस बना दिया और उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दरअसल पुरानी रंजिश पर उत्कर्ष दुबे और शक्ति सिंह के बीच हुए मारपीट के मामले में सिविल लाइन पुलिस जांच कर रही थी। यह मारपीट बीते 12 जनवरी को हुई थी, लेकिन युवक शक्ति सिंह की मां ने जब डॉक्टरों से पतासाजी की तो पता चला कि उन्होंने थाने में कोई क्वेरी रिपोर्ट ही नहीं दी है और इस फर्जीवाड़े की शिकायत 2 डॉक्टर ने पुलिस से भी की है। इधर युवक की मां ने इस पूरे केस की जांच कर दोषी पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। वहीं एसएसपी ने जांच में दोषी पाए जाने पर पुलिस कर्मियों और हॉस्टल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। नहीं 10 महीने के बाद पता नहीं कैसे उस 10 महीने के बाद है ना, कैसे उसके ऊपर में 307 लगाया गया कि जिन डॉक्टरों के रिपोर्ट पे से मेरे लड़के के क्यूरी रिपोर्ट से मेरे लड़के के ऊपर 307 की धारा जो लगी है वो एकदम फर्जी है। क्योंकि उन डॉक्टरों का कहना है कि ये क्यूरी रिपोर्ट हमसे किसी पुलिस वाले ने मांगा नहीं, ना हमने किसी को दिया, ना ये हमारे सील साइन है। उन्होंने बयान भी दिया है, बाइट भी दिया है उन्होंने मेरे को। जहाँ तक मेरा सर मुझे ध्यान है कि ये पेशेंट मेरे अंडर एडमिट था ही नहीं, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी है ही नहीं और मुझे लगता है कि मेरा फर्जी सील साइन यूज़ किया गया है करके इस केस में। मुझे इस केस के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो कोशिश तो करूँगा करके ऐसे, ताकि जो अंदर है बेचारा अपराधी, जिसको अपराधी बना के अंदर किया गया करके, उसको कम से कम न्याय मिल सके। अपराध में पहले 323 धारा लगाई गई थी और उसके बाद डॉक्टरी रिपोर्ट में जब ग्रीवियस इंजरी आया उसके आधार पर धारा इसमें बढ़ाई गई है। लेकिन अभी डॉक्टर के और जो आरोपी परिवार है उनके माध्यम से इस तरह की जानकारी आ रही है कि ये रिपोर्ट उसके द्वारा नहीं बनाई गई है। थाना प्रभारी से इस संबंध में डिटेल्ड रिपोर्ट मंगाई गई है कि किस प्रकार से पूरी घटनाक्रम हुआ है। खबर नारायणपुर से है, जहां जवान ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। सर्विस राइफल से बैरक में गोली मारकर सुसाइड की है। आत्महत्या की वजह का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। फिलहाल आपको बता दें कि शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। कोहकामेटा थाने में बता दें कि ये जवान जो था वो तैनात था और ये जानकारी सामने आ रही है कि उसने गोली मारकर सुसाइड कर ली है। सर्विस राइफल से बैरक में गोली मारकर सुसाइड कर ली है। आत्महत्या का ये मामला सामने आ रहा है, जहां आत्महत्या की वजहों का अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। बीजेपी सह प्रभारी पर सीएम बघेल का पलटवार यहां देखने को मिला है। बता दें, नितिन नवीन को माफी मांगनी चाहिए। मुख्यमंत्री की तरफ से बयान दिया गया है। उन्होंने कहा है कि भारत से अलग नहीं है छत्तीसगढ़, हर प्रदेश का अपना गौरव है। कांग्रेस पार्टी सबको जोड़ने का काम करती है, भारतीय जनता पार्टी तोड़ने में विश्वास करती है। असल में भारतीय जनता पार्टी तोड़ने में विश्वास करती है और तोड़ के वो सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं, नफरत फैला के सत्ता हासिल करना चाहते हैं। हम लोग जोड़ के प्रेम से सबको जोड़ने का काम,
छत्तीसगढ़ में सांस्कृतिक जो जुड़ाव हुआ है, आप देखिए पूरे विश्व के आदिवासी एक मंच में आए, कहीं दुनिया में नहीं होता इस देश में और किसी राज्य में नहीं होता, लेकिन छत्तीसगढ़ में हम लोग कर रहे हैं। बाद में झारखंड के भी शुरुआत की है। छत्तीसगढ़ में सियासी बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। सीएम के बयान पर बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव का भी पलटवार देखने को मिला। महतारी के अपमान का सवाल ही नहीं उठता। हम मान सम्मान बढ़ाने वाले लोग हैं। जब कोई बात हुई ही नहीं तो माफी मांगने का प्रश्न ही नहीं है। 3 राज्यसभा सांसद छत्तीसगढ़ के बाहर के हैं। क्या ये छत्तीसगढ़ का अपमान नहीं है? तो अरुण साव ने भी मुख्यमंत्री के बयान पर पलटवार करते हुए ये बयान दिया है। असल में भारतीय जनता पार्टी तोड़ने में विश्वास करती है और तोड़ के वो सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं, नफरत फैला के सत्ता हासिल करना चाहते हैं। हम लोग जोड़ के प्रेम से सबको जोड़ने का काम। छत्तीसगढ़ में सांस्कृतिक जो जुड़ाव हुआ है, आप देखिए पूरे विश्व के आदिवासी एक मंच में आए, कहीं दुनिया में नहीं होता इस देश में और किसी राज्य में नहीं होता, लेकिन छत्तीसगढ़ में हम लोग कर रहे हैं। बाद में झारखंड के भी शुरुआत की है। देखिए, हम छत्तीसगढ़ अलग राज्य बनाने वाले हैं। दुनिया में, देश में छत्तीसगढ़ को अलग पहचान दिलाने वाली भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए छत्तीसगढ़ का मान सम्मान, छत्तीसगढ़ का गौरव बढ़ाने वाले हम लोग हैं। ये तो मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी को ये बताना चाहिए कि क्या छत्तीसगढ़ में राज्यसभा में भेजने लायक कोई लोग नहीं है? क्या वो छत्तीसगढ़ का अपमान नहीं है? 3 राज्यसभा सांसद छत्तीसगढ़ से बाहर के, और जिन्होंने छत्तीसगढ़ की स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं भी छत्तीसगढ़ की जनता को नहीं दी है, तो हम छत्तीसगढ़ का मान सम्मान बढ़ाने वाले लोग हैं। अगली खबर लेंगे रायपुर से। बता दें कि कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा का बयान सामने आया है। बीजेपी को चुनाव ही दिखता है, उन्होंने ये बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नितिन नबीन ने दौरा रद्द क्यों किया, ये उनका निजी मामला है। उपचुनाव कब होगा, ये चुनाव आयोग तय करेगा। आदिवासी आरक्षण के मुद्दे पर मंत्री लखमा का भी बयान सामने आया है। उन्होंने रामविचार नेताम बस्तर में रैली करने की बात कर रहे हैं। ननकीराम कंवर बहुत अच्छा आदमी है, वो आदिवासी का दर्द जानते हैं। उन्होंने सही बात कही है। कमेटी में क्या तय हुआ था उसे सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे हैं? तो रायपुर से जानकारी सामने आ रही है, जहां कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा का नितिन नबीन के दौरे को रद्द करने को लेकर के बयान सामने आया है। और लगातार देखा जा रहा है कि प्रदेश में दोनों पार्टियों की तरफ से सियासी बयानबाजी जो है अब बढ़ती ही जा रही है। मतलब मेरे को बहुत ही बातें नहीं करना है, वो निजी मामला है, उनकी पार्टी का मामला है। वो जाएगा नहीं जाएगा उनका मर्जी है। लेकिन बस्तर में आदिवासी लोगों का राज है, आदिवासी बहुल क्षेत्र है, तो वो जाने क्यों जाए नहीं जाए। अभी उपचुनाव होगा नहीं होगा ये चुनाव तय करेगा। लेकिन हमारे वरिष्ठ नेता मनोज मंडावी हमारा बीच में नहीं है। इतना समय में इन लोग को उपचुनाव दिख रहा है। खाली चुनाव ही करना है कि छत्तीसगढ़ का विकास भी करना है। 2011-12 में ननकीराम कमेटी के सदस्य था, ये सोया था क्या? 8 साल कहाँ गए थे? केदार कश्यप भी उसमें है, रामविचार भी है, ब्रिजमोहन भी है। ब्रिजमोहन तो सलाहकार आदमी, अभी कुछ नहीं बोल रहा है। लेकिन ननकीराम सबसे पहले बोला, वो बहुत अच्छा आदमी है, आदिवासी का दर्द जानता है, वरिष्ठ है। वो मैं लिखा था, मैं पढ़ा था, मेरा कागज को कहाँ दबाया रमान सिंह मेरे को पता नहीं। वो सही बात बोला है, उसको मैं बधाई देता हूँ। ये राम विचार अरे केदार कश्यप नेतागिरी कर रहे हैं,
बस्तर का आदिवासी, सरगुजा का आदिवासी आज पूरा समझदार हो गए हैं कौन धोखा देने वाला है। 3000 स्कूल क्यों बंद किए केदार जी, और जो 2011 में रिपोर्ट जो पेश करने का उस कमेटी में क्या तय हुआ वो अभी तक टीवी में नहीं बोल रहा है। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा है कि छत्तीसगढ़ अटल बिहारी वाजपेयी की देन है। कांग्रेस की सरकार ने कभी भी छत्तीसगढ़ राज्य बनाने की पहल नहीं की। कांग्रेस की वजह से छत्तीसगढ़ का विकास रुका था। छत्तीसगढ़ की अस्मिता, छत्तीसगढ़ का मान सम्मान हमें सिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाकर छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़िया लोगों का मान सम्मान बढ़ाने का काम हमने किया है। तो बता दें कि 11 नवंबर को बिलासपुर में होने वाली बीजेपी की महिला हुंकार रैली से पहले रायपुर में बीजेपी महिला मोर्चा ने पैदल मार्च निकाला। राज्य में शराबबंदी और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों को लेकर राजभवन तक पैदल मार्च में भारी तादाद में महिला मोर्चा और बीजेपी के कार्यकर्ता शामिल हुए। रायपुर शहर में बीजेपी महिला मोर्चा का एक बड़ा आंदोलन देखा जा रहा है। इस वक्त आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में कि बड़ी संख्या में महिला मोर्चा जो है वो पैदल मार्च कर रही है। कांग्रेस की सरकार ने अपने घोषणा पत्र में वादे किए थे, उनमें से सभी वादों को वो भूल गए। उन वादों को याद दिलाने के लिए महिला मोर्चा ये उग्र आंदोलन 11 नवंबर को बिलासपुर में करने जा रही है। अपने 4 बिंदुओं पर, पहले तो शराबबंदी, दूसरा प्रदेश में बढ़ते हुए अपराध, तीसरा है प्रधानमंत्री आवास योजना और चौथा है रेडी टू ईट की महिलाओं के द्वारा स्वरोजगार को छीना गया है। क्या लगता है हल निकल पाएगा? जब तक हल नहीं निकलेगा तब तक भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा यह आंदोलन करते रहेगी और उनको महिलाओं के हक में लड़ाई लड़ने। ये महिला सुरक्षा को लेकर के तमाम बीजेपी के महिला मोर्चा ने ये एक बड़ा पैदल मार्च यहाँ पर निकाला है और 11 नवंबर को होने वाली महिला हुंकार रैली के लिए एक छोटा यहाँ पर प्रदर्शन देखा जा रहा है और सबसे बड़े रूप में 11 नवंबर को बिलासपुर में महिला हुंकार रैली के रूप में ये प्रदर्शन देखा जाएगा। कैमरा पर्सन चोलाराम के साथ नेहा केसरवानी, न्यूज़ 24 रायपुर। तो राज्योत्सव की तारीख अब आपको बता दें कि तय हो चुका है। लोगों की मांग पर 6 नवंबर तक मेला आयोजित किया जाएगा। प्रदर्शनी को भी बढ़ाया गया है। बता दें कि रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में राज्योत्सव का आयोजन किया जाएगा। विभागीय स्टॉलों का भी भ्रमण के साथ खरीदारी कर सकेंगे लोग। तो 3 दिन और चलेगा राज्योत्सव कार्यक्रम। आपको बता दें कि राज्योत्सव कार्यक्रम की जो डेट है अब और बढ़ा दिए गए हैं, 6 नवंबर तक चलेगा, जिसमें मेला और तमाम अलग अलग तरह के स्टॉल्स जो हैं वो लगाएंगे, जिसमें लोग जो हैं वो भी भ्रमण कर सकते हैं और खरीदारी कर सकेंगे। तो फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं। महासमुंद जिले में इन दिनों धान खरीदी की रफ्तार धीमी है। जिले में 2 दिनों में 2347 किसानों ने 76,530 क्विंटल धान बेचा है और वहीं गुरुवार को जिले के 109 धान उपार्जन केंद्रों के 1,352 किसानों ने टोकन कटवाया है, जो कुल 47,552 क्विंटल धान बेचेंगे। उधर जिले के 43 धान उपार्जन केंद्रों पर फसल के नहीं कटने से आपको बता दें कि गुरुवार को धान खरीदी नहीं हो रही है। वहीं प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति बहमनी में चिंगरौद और बहमनी के 871 किसान पंजीकृत हैं। 2 दिनों में मात्र 15 किसानों ने 164 क्विंटल धान बेचा है। अभी क्या है, अभी भरुआ धान जो है कटाई हो रहा है, अभी कम कटाई हो रहा है। अभी तो धान पर अभी जो है लंबे से किस्म का धान है वो अभी हरा है। अभी तो हरुआ धान कम बोया है यहाँ, तो अभी धान नहीं आ रहा है, इसका कटाई नहीं हुआ है। कटाई आने के बाद ही अब रौद्र रूप लेगा अपना। अभी काटने योग्य हुआ नहीं है। जितना हुआ था तो कल 1 और 2 तारीख को बहुत कम तादाद में लगभग
कुंटल का 1 तारीख को, और वही करीब 105 कुंटल वो 2 तारीख को। अब तक तो कटाई हुआ नहीं है। सरकारी समिति क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी किसान धान काटा नहीं, हम लोग पता भी करवाए जा करके। हाँ, ये सही है कि किसानों का धान लाने की गति थोड़ी धीमे है अभी। किसान अभी जब धान काट रहे हैं और काटने के बाद धान को सुखाने के बाद फिर लेके आ रहे हैं। धान की आवक समितियों में काफी कम है। कुछ समितियों में अभी तक जिले में कुल मिला के 2775 किसानों ने 28,000 कुंटल धान बेचा है। खबर बिलासपुर से है, जहां बता दें कि बिलासपुर में रेलवे जोनल उपभोक्ता परामर्श दात्री सलाहकार समिति की बैठक संपन्न हुई और इस दौरान ट्रेनों को रद्द किए जाने सहित स्टॉपेज और स्टेशनों के विकास को लेकर सुझाव दिए गए। वहीं समिति के सदस्य ने बैठक में रेलवे के प्रति नाराजगी जाहिर की। आपको बता दें कि रेलवे से जुड़े मुद्दों को लेकर अक्सर जनप्रतिनिधि बयानबाजी करते रहते हैं, लेकिन मुद्दों को लेकर जनप्रतिनिधि कितने गंभीर हैं, इसका जीवंत उदाहरण रेलवे जोनल उपभोक्ता परामर्श दात्री सलाहकार समिति की छमाही बैठक में दिखी। रेलवे से जुड़ी समस्याओं को लेकर रेल मंडल को सलाह देने वाली समिति में 7 पदेन सांसद और जोन के 4 राज्य से 4 विधायक शामिल होते हैं और इसे विडंबना कहिए कि बैठक में केवल बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे को छोड़कर कोई भी जनप्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ। ZRUCC मीटिंग में जो रेलवे जोन है उसकी प्रगति के बारे में, अधोसंरचना प्रगति, यात्री गाड़ियों के बारे में और मालगाड़ियों के बारे में सभी बारे में पूरी विस्तृत जानकारी दी और सभी माननीय सदस्यों ने जो उनके क्षेत्र की समस्याएं हैं, उनके मांगे हैं, उन पर अपनी बातें रखी। छत्तीसगढ़ के विकास में, खास करके अधोसंरचना के विकास में जो रेलवे काम कर रही है, निश्चित तौर पर उससे ट्रेनें रद्द हुई है, प्रभावित हुई हैं, बट ये सारा विकास यहीं के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए ही है। और निश्चित तौर पर जब भी कोई काम होता है, अवसंरचना संबंधित कोई काम होता है या हमारे घर में भी कोई काम होता है तो हमारे घरवासी ही प्रभावित होते हैं। तो इस दौरान विकास काम के लिए जो विकास काम उसमें ट्रेनें कैंसिल की गई, लेकिन वर्तमान की असुविधा या कहने की पूर्व की असुविधा अभी भविष्य में बहुत ही बड़ा बदलाव लेकर आएगा और यात्रियों को इससे सुविधा ही मिलेगी। तो रायगढ़ में नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए कई जगह से अतिक्रमण हटाया, जिसका व्यापारियों ने कड़ा विरोध किया है। बता दें कि मौके पर नगर निगम नेता प्रतिपक्ष पूनम सोलंकी भी पहुंचे और कार्रवाई का विरोध किया। आपको ये भी बता दें कि सब्जी मार्केट के कारण इस इलाके में दिन पर दिन जाम बढ़ता जा रहा था, जिससे निजात पाने के लिए नगर निगम ने बुलडोजर की कार्रवाई की है। अधिकारियों का कहना है कि व्यापारियों ने नोटिस के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाया। आज सड़क पर जो अतिक्रमण किए हुए हैं, फुटपाथ पे अतिक्रमण किए हुए हैं और नाली में जो सफाई वगैरह नहीं होता है, कब्जा करके काफ़ी सालों से ये लोग रह रहे हैं, उन्हीं को हटाने की कार्रवाई हो रही है। आज सड़क पर जो अतिक्रमण किए हुए हैं, फुटपाथ पे अतिक्रमण किए हुए हैं और नाली में जो सफाई वगैरह नहीं होता है, कब्जा करके काफ़ी सालों से ये लोग रह रहे हैं, उन्हीं को हटाने की कार्रवाई हो रही है। ये बिल्कुल गलत तरीका है, क्योंकि फुटपाथ वाले त्यौहार के एक दिन पहले उनको हटाना कहीं से भी सही प्रतीत नहीं होता। ये बेचारे ऐसे ही समय पे तो अपनी रोजी रोटी चलाते हैं और ऐन वक्त त्यौहार के पहले ही उनको अचानक से हटाना सही नहीं है। नगर निगम के द्वारा इनको कोई भी नोटिस नहीं दिया गया है, क्योंकि इनका कहना है कि फुटपाथ वालों को क्या नोटिस देना। एक दिन पहले आप अनाउंसमेंट करा देते हैं, उसके बाद दूसरे दिन इनको एक अमला आके हटा देता है, तो ऐसा तो बिल्कुल होने नहीं देंगे, क्योंकि ये इन लोग के साथ अन्याय है। इसीलिए आज मैंने यहाँ आके इनको मना किया है कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप विधिवत रूप से नोटिस दीजिए, उसके बाद अपनी कार्रवाई करिए। तो फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।